तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। जिन्होंने भी वह वीडियो नहीं देखा है कृपया वह वीडियो जाकर देख लें, क्योंकि टाइप अच्छी खासी बड़ी है। और लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने जैसा कि मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन किया है, डिवीज़न पे बेस्ड क्वेश्चन किया है, जिसमें कि सिंगल रिपीटिशन थे, डबल रिपीटिशन थे, ट्रिपल रिपीटिशन थे और कुछ डायरेक्ट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लस और माइनस वाला केस। सर्ट्स एंड इंडिसेस में जब प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन बनते हैं तो आइए हम देखते हैं उसको। जैसे कि अगर क्वेश्चन में रहे √3 प्लस √3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, √5 प्लस √5 अप टू इन्फिनिटी, √7 प्लस √7 अप टू इन्फिनिटी, √2 प्लस √2 अप टू इन्फिनिटी, √30 प्लस √30 अप टू इन्फिनिटी, √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी। तो हम लोग देखते हैं जिसमें प्लस और माइनस वाला केस, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था, ठीक है, प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था। इसको दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग प्लस और माइनस एक ही में मैनेज कर लिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे तो सबसे पहले इस नंबर को देखना है, जो भी नंबर यहाँ यूज़ हो रहा है उस नंबर को देखना है, क्या इसका जो फैक्टर है वो 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है। जैसे कि 3 है, 3 का फैक्टर ऐसा है जो 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है। इसका तो 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, तो 1 के डिफरेंस पे तो पॉसिबल नहीं है ये। जैसे कि 2 है, तो 2 का जो 1 और 2 फैक्टर है तो 1 के डिफरेंस पे तो ये पॉसिबल हो रहा है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि 30 है, 30 का फैक्टर ऐसा कोई है जो 1 का डिफरेंस पे पॉसिबल है, तो 6 और 5 है, 1 2 3 5 ये सब 30 का फैक्टर होते हैं ना। तो 6 और 5 ऐसा फैक्टर है जो कि 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है, ठीक है। फिर अगर हम 7 को ले लें तो 7 का फैक्टर ऐसा तो कोई नहीं है जो कि 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 को ले लें तो 5 का भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल हो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो 2 तरह के कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन जिसके फैक्टर 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल हो, जैसे कि 2 के, 30 के, उसके बाद और किसी के तो नहीं बने हैं, ठीक है, 2 के, 30 के। और अगर 6 का देखा जाए तो 6 का भी 2 और 3 ऐसा फैक्टर है जो कि 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 2 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन ऐसा कि जिसके फैक्टर 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल हो, और दूसरा कंडीशन ऐसा जिसके फैक्टर 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल नहीं हो। जैसे कि 3 के, 7 के, 5 के, इसका जो भी फैक्टर था 1 का डिफरेंस पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले करते हैं जिसका 1 के डिफरेंस पे फैक्टर पॉसिबल है, गुणनखंड 1 के डिफरेंस पे जिसका पॉसिबल है। जैसे कि 2 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल था, ये 1 के डिफरेंस पे है ना। तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहा तो 1 और 2 होगा यहाँ का ना, 1 और 2 था। अगर प्लस का साइन रहा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यहीं पे अगर माइनस का साइन रहा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। 30 के केस में 1 का डिफरेंस पे कौन कौन सा नंबर आया था, 6 और 5, तो 6 और 5, ठीक है। अगर प्लस यहाँ पे रहा तो आंसर 6 हो जाएगा, अगर माइनस का साइन यहाँ पे रहा तो आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर प्लस आए तो बड़ा वाला आंसर, माइनस आए तो छोटा वाला आंसर। ये कब होगा, जब उस नंबर के फैक्टर 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल होंगे, ठीक है। जैसे 6 के केस में 2 और 3 में डिवाइड था ये, तो 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है, 6 का फैक्टर है और 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता तो आंसर 3 होता, अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो आंसर 2 होता। जैसे कि आइए हम इंडिविजुअली इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी,
इसी में क्वेश्चन यहाँ रहता है √6 माइनस √6 अप टू इन्फिनिटी, √30 प्लस √30 अप टू इन्फिनिटी, √30 माइनस √30 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये नंबर सारे ऐसे नंबर है जो कि इसके फैक्टर 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है। तो इसका फैक्टर कौन कौन है जो 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है? 2, 3 है। ठीक है, तो प्लस का साइन यूज हुआ है तो इसका आंसर डायरेक्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 का भी वही 2, 3 है। माइनस का साइन यूज हुआ है तो छोटा वाला वैल्यू यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 30 के केस में इसके कौन से फैक्टर है जो कि 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है? 6 और 5 है ना, तो अगर प्लस का साइन यूज हुआ है तो आंसर इसका 6 हो जाएगा। यही 30 के केस में अगर माइनस का यूज हुआ है तो आंसर इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तो हो गए, जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 पे पॉसिबल था, जैसे कि 2 का, 30 का, 6 का। अब बच गए क्वेश्चन 3 का कैसे करेंगे, 5 का कैसे करेंगे, 7 का, यानी कहने का मतलब जिसका फैक्टर 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल नहीं है वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आइए अब हम लोग ऐसा मेथड देखते हैं, ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जिससे कि वो दोनों पे लागू हो जाए, अगर वो 1 के डिफरेंस पे हो तो भी, अगर वो 1 के डिफरेंस पे नहीं हो तो भी। जैसे कि √7 प्लस √7 अप टू इन्फिनिटी, √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी, √9 प्लस √9 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, √3 माइनस √3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो कि दोनों पे एप्लीकेबल होता है। तो फॉर्मूला है √4x + 1 ± 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? √4x + 1 ± 1/2। अगर प्लस के साइन यूज होंगे तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर माइनस के साइन यूज होंगे तो यहाँ पे माइनस लेना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा टाइप है ना जो कि इसका फैक्टर जो है 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है। 2 और 3 इसका फैक्टर है, 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है ये। तो ये ऐसा है, तो इसका अगर आंसर निकालते थे तो डायरेक्ट क्या आंसर होता था? बड़ा वाला वैल्यू, प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू यानी 3 आंसर होता था। इसी को आइए हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। x की जगह क्या रखना है? जो वैल्यू यहाँ पे नंबर यहाँ पे यूज हुआ है, तो √4 × 6 + 1 प्लस यूज हुआ है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लेते हैं 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 यानी 5 + 1/2 6/2 यानी 3 हो जाएगा। देखिए, इस मेथड से किए तो भी 3 हुआ, इस मेथड से किए तो ये 3 हुआ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है सभी पे एप्लीकेबल होता है। अगर 90% एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं, डायरेक्ट 1 के डिफरेंस पे 6 दे देगा, 30 दे देगा, 42 दे देगा, जो कि 7 और 6 1 के डिफरेंस पे पॉसिबल है, तो डायरेक्ट आंसर वहाँ से निकल जाएंगे। अगर नहीं निकलते हैं तो आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। किसके लिए? जैसे कि 9 दे दे, 7 दे दे, तो 7 का हमको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था? 7 का ये निकालते हैं, तो √4x + 1 प्लस यूज हुआ है तो यहाँ पे प्लस देंगे 1/2। तो x के जगह 7 पुट करना है तो क्या हो जाएगा? √29 + 1/2। 9 का निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? √4x + 1 + 1/2। क्योंकि यहाँ प्लस यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे हैं। अगर यहीं पे माइनस रहता तो ये साइन माइनस में चेंज हो जाता। ठीक है, तो x के जगह 9 रखना है तो क्या हो जाएगा? √37 + 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। 3 के केस में देखते हैं, √3 - √3 तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का? √4x + 1 माइनस यूज हुआ है तो माइनस होगा 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 के जगह x के जगह 3 रखना है तो 12 + 1 13, तो √13 - 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया
x इज इक्वल टू √7 प्लस √7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या हम जानते हैं, √4x + 1 प्लस यूज हुआ है तो यहाँ प्लस होगा 1/2। ठीक है, x की जगह 7 रखने से क्या आता है, √29 + 1/2। तो ये आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपको ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 को ऑप्शन दे देगा 3x इज ग्रेटर देन 2, आपको ऑप्शन दे देगा 4 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 3, आपको ऑप्शन दे देगा 1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपको इसमें से कौन सा मार्क करना है, तो रूट यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, तो √29 किसके बीच आता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना है, तो √29 किसके बीच आता है, तो इससे बड़ा कौन सा है, √36 है जो कि 6 का स्क्वायर है, और इससे छोटा कौन सा है, √25 जो कि 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बीच आता है √29, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो इस दोनों के बीच आप कोई नंबर सोच लीजिए, 5 और 6 के बीच में कोई नंबर सोच लीजिए, जैसे कि हमने 5.2 सोचा। ठीक है, तो इसके जगह 5.2 रख देते हैं, 5.2 + 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6.2/2 डेट मीन्स 3.1। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखिए 3.1 कहाँ पे मैच कर रहा है, यानी ये 3 से बड़ा है। ठीक है, तो 3 से बड़ा इसमें कौन कौन सा है, एक यही ऑप्शन है जो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग 5.2 माने, 5.3 भी मान सकते थे, 5.4 भी मान सकते थे, लेकिन ऐसा मानना है जो कि 5 और 6 के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ये सी वाले, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आइए इन्हीं में दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा इफ x इज इक्वल टू √131 प्लस √131 प्लस √131। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था √4x + 1, प्लस का यूज़ हुआ है तो पहले प्लस देंगे 1/2, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो √4 × 131 + 1 + 1/2, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो कैरी 1 524 + 1/2 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √525/2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, √525 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो √525 देखना है किसके बीच है। ठीक है, √525 देखना है किसके बीच है, तो इससे ऊपर कौन सा है, अगर देखा जाए तो 22 नहीं 23, अगर 22 का देखा जाए तो 489 होता है, 484 होता है, अगर 23 का देखा जाए तो 529 होता है। ठीक है, 484 529, तो 525 इन दोनों के बीच है ना, √525 इन दोनों के बीच है, यानी 22 और 23 के बीच है। ये रूट जो है 525 22 और 23 के बीच में, तो 22 और 23 के बीच का कोई एक नंबर हम सोच लेंगे। ठीक है, जैसे कि 22.2 जोड़े, 22.2 सोचे हैं। ठीक है, तो 22.2 हो जाएगा +1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 23.2/2, ये क्या हो जाएगा आपका 23.2/2 कीजिएगा तो क्या होगा, 11 और 12 के बीच में होगा ना, 11 और 12 के बीच में होगा, तो जो भी ऑप्शन आपका ये इसको फुलफिल कर दे 11 और 12 के बीच में, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला कौन सा देख लिया है, √4x + 1 ± 1/2। अगर प्लस का साइन यूज़ हुआ है तो यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे, अगर माइनस का साइन यूज़ हुआ है तो यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसी में अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, अल्टरनेट यानी प्लस माइनस दोनों मिक्स रहेंगे, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आगे हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें प्लस माइनस दोनों एक साथ यूज़ होंगे।
तो फिलहाल आप इन सब क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और हम कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।